नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपके लिए RSCIT के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए हैं। आज हमारे इस चैनल पर आपको RSCIT के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, यही प्रश्न आएंगे, इनमें से ही प्रश्न बैठेंगे। तो आज हम बिल्कुल आपके लिए, केवल और केवल आपके लिए लाए हैं। तो जल्दी से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी इसमें जोड़िए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको देखेंगे तो आपके पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉयड, गूगल प्ले स्टोर, विंडोज फोन OS, एप्पल iOS। तो हम इसका उत्तर है गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि यह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर है। उन सेल्स की संख्या जिनमें 40 से ज़्यादा नंबर है, जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना होगा? कि जानने के लिए अपन को कौन सा फंक्शन प्रयोग में लेना होगा? अलियन, लुकअप, काउंट या काउंट ए, C1 काउंट F। तो हम अगर 40 तक अगर नंबर होते तो हम काउंट का इस्तेमाल करते, परंतु इसमें 40 से ज़्यादा संख्या का अपन को गिनती करनी है, तो काउंट इफ़। तो सुनो भैया, काउंट इफ़ का प्रयोग में लेंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको कह देता हूँ कि शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी, अपने फैमिली फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड, बेस्टी, सबको शेयर कर दीजिए। तो हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न में स्टेप्स होंगे। तो क्या हम एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए क्या क्या स्टेप यूज़ करेंगे, किस में पहले जाएंगे, मैं ये बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम सेलेक्ट डाटा के अंदर जाएंगे, फिर इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, फिर सेलेक्ट चार्ट करेंगे, फिर एक्सेल में नया चार्ट बनेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर प्रयोग में लाया जाए। आपको पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए किन किन एनिमेशन चेक करने के लिए कौन सा फीचर प्रयोग में लाना होगा? तो उसके लिए बी इज करेक्ट ऑप्शन। बी फॉर भोला वाला सर, प्री ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड में आवाज़ डालने के लिए आप क्या करेंगे? आवाज़ का मतलब ऑडियो, मतलब कि MS पावर पॉइंट में ऑडियो डालने के लिए आप क्या करें? इसका आंसर है, इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में जाएं, ऑडियो के बाद साउंड फाइल सेलेक्ट करके आप आवाज़ डाल सकते हैं। इसी के साथ छठा प्रश्न, आप अपने टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति कैसे जान सकते हो? मतलब आपने कोई ऑनलाइन टिकट भरवाया, उसकी आप वर्तमान में आरक्षण स्थिति क्या जान सकते हो प्रेजेंट टाइम में? तो इसका बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हो, PNR नंबर से। बिल्कुल राइट है आंसर आपका, PNR नंबर से। तो आप यह भी जान लो कि PNR का फुल फॉर्म क्या होती है? पैसेंजर नंबर रिपोर्ट। जी बिल्कुल सही सुना आपने, पैसेंजर नंबर रिपोर्ट। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। बिल्कुल आप 7वां प्रश्न देख रहे हैं। कई बार इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस बताइए, कि इनमें से कौन सा अमान्य, जो बिल्कुल मान्य नहीं है, ईमेल एड्रेस है? यस, बिल्कुल इसका आंसर है abcd.defayah। इसमें .com, .in वगैरह कुछ भी नहीं लगा है, इसलिए यह अमान्य ईमेल है। बाकी सब सही है, तीनों सही है, BCD तीनों सही है, बिल्कुल राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। MOOC का एक उदाहरण है। जी दोस्तों, MOOC एक शिक्षा का एक उदाहरण है। और शिक्षा भी कौन सी? ऑनलाइन वाली शिक्षा, जो हम पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन वाली शिक्षा का उदाहरण है MOOC, जो कि जिसमें एडेक्स का इस्तेमाल होता है। किसका होता है? एडेक्स, EDX। MOOC का पूरा नाम होता है मेसिंग ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये प्रश्न 3 बार RSCT के अंदर आ चुका है और इस बार भी कंफर्म है। बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल इस बार भी आएगा।
99.99% ये आएगा, लिख लो। अगला 9वां प्रश्न, एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचना के लिए अनुरोध करता है। मतलब आपकी कंप्यूटर में आप इंटरनेट चलाने के लिए कौन सी एप्लीकेशन काम में लेते हो? करिंग ऐप आप काम में लेते हो। यह ऐप या यह एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंटरनेट या कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए काम में आती है। बिल्कुल आपने राइट चुना है, आपने मन में बिल्कुल सही सोचा है, वेब ब्राउज़र। ऑप्शन सी वेब ब्राउज़र आंसर सही है इसका, जिसके अंदर आता है क्रोम वगैरह आदि। अगला 10वां प्रश्न, जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो? कंपोज का अर्थ होता है दोस्तों तैयार करना। क्या होता है? तैयार करना। बिल्कुल राइट आंसर। आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हो। बे उत्तर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पॉइंटिंग उपकरण के सही उदाहरण हैं? दोस्तों अब इसमें बात आती है पॉइंटिंग उपकरण या पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं? ऐसा उपकरण जिससे आप कंप्यूटर में किसी भी कोने में आप आसानी से जा सकते हो, उसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। इसके अंदर आते हैं ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस। ये तीनों ही इसमें आपके पॉइंटिंग उपकरण का सही उदाहरण है। निम्न में से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है? मतलब कि माइक्रोवर्ड से कौन सा उदाहरण संबंधित नहीं है? हैंडल और फुटर, प्रेजेंटेशन, बुकमार्क और हाइपरलिंक। सही आंसर है प्रेजेंटेशन। बिल्कुल सही सुना आपने, सही आंसर है प्रेजेंटेशन। इंटरनेट की गति को मापने के लिए इकाई के लिए सही विकल्प कौन सा सही है? तो इंटरनेट की गति को मापने के लिए BPS में भी मापा जाता है, KBPS में भी मापा जाता है, GBPS में भी मापा जाता है। तो सही आंसर हुआ है उपरोक्त सभी। निम्न में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है? CDR, DVD या ब्लू रे डिस्क? बिल्कुल इसका सही आंसर है ब्लू रे डिस्क। सबसे ज़्यादा भंडारण क्षमता इसकी होती है, इसके अंदर 500 GB जा सकता है। ब्लू रे डिस्क में सबसे ज़्यादा 500 GB जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? मतलब आपको अगर PDF फाइल देखनी है तो कौन सी एप्लीकेशन काम में लोगे? तो आप एडोब रीडर एप्लीकेशन काम में लोगे। तो इसका सही आंसर हुआ है B। अब हम आपको यह सूचित करते हैं कि ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए, इन तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि इससे आपके फैमिली फ्रेंड या फ्रेंड भाई बहन सब तक पहुंच सकते हैं और सब आपकी तरह सीटी में